मथुरा की धर्म धरती से चल करके और 83 दिवसीय काफिले के साथ बनारस के बगल में जिला गाजीपुर में 83 दिवसीय कार्यक्रमों को करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, सत्संगी भाई बहन, इस आवाज को सुनने वाले सभी पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारी दिल्ली संगत के जिम्मेदार, फरीदाबाद से आए हुए कुछ लोग, कुछ गाजियाबाद के, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखिए, कई जन्मों के जब हमारे आपके पूर्ण कर्म उदय हुए तब हमको आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है और इसी मानव शरीर में रह करके हम आप अपनी जीवात्मा को अपने उस घर पहुंचा सकते हैं जहां से जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में डाली गई। क्योंकि जहां पर हम लोग बैठे हैं ये हमारा देश, हमारा गांव, हमारा घर तब तक के लिए है जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, और इस शरीर से जीवात्मा निकल गई तो सारा का सारा खेल सब खत्म। आज इस कार्यक्रम का आयोजन कुलेसरा गांव में, वैसे तो धीरे धीरे शहर होता चला गया, इस कुलेसरा गांव में अनिल गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रखा है कि चलो भाई, देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत के अंदर संविधान लागू हुआ तो उस दिन कुछ धर्म कर्म की चर्चा, मानवता की चर्चा, कुछ राष्ट्र की चर्चा, समाज कल्याण की चर्चा, परमात्मा कैसे मिलेगा उसकी जानकारी की चर्चा हो जाए। आदमी का हमेशा यह भाव होना चाहिए कि चलो भाई, हमारे माध्यम से कुछ लोगों को वास्तव में वो जानकारी मिल जाए जिसके लिए यह मानव शरीर मिला है, और यह अपने घर कैसे जाएगी इसमें बैठी हुई जीवात्मा। तो जैसे बिजली का खंभा खड़ा किया जाता है और उसके माध्यम से तार खींच करके हमारे घरों में लाइन दी जाती है, उसी तरीके से कोई ना कोई माध्यम बनना चाहिए। परमात्मा सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। उसी तरीके से मृत्यु भी सत्य है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता है। बस शर्त यह है कि मौत होने का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण बन सकता है। मोटी सी बात हमको आपको समझ लेना है, इस शरीर को चलाने के लिए हमारे आपके अंदर जीवात्मा बैठी, इधर से निकल जाना, इधर से ऐसे। इस शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है और इस शरीर का वो संचालन करते हैं। जब तक इस शरीर के अंदर जीवात्मा है तभी तक हमारे आपके इस मनुष्य शरीर की कीमत है। जीवात्मा निकल गई, इस शरीर की कीमत खत्म हो गई। हम इस संसार में जो रह रहे हैं, यहां पर 3 तरीके के कर्म होते हैं और जिन्हीं कर्मों के दायरे में ये पूरा का पूरा संसार बंधा हुआ है, हम आप भी बंधे हुए हैं। ये पूरा का पूरा मानव जीवन उन्हीं 3 कर्मों के दायरे में बंधा हुआ है। क्रियामान कर्म जो हम आप कर रहे हैं, और इस कर्म की पूरी आजादी हमको आपको मिली है करने के लिए।
इस कर्म को करने के लिए कोई हमारे आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। आप अच्छा भी कर सकते हैं, इससे बुरा भी कर सकते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म, जो इकट्ठा होता है। और तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध, जिसका हम लोग भोग रहे हैं। जैसे आप नौकरी करते हैं तो क्रियामान कर्म है, तनख्वाह आपकी धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। और प्रारब्ध का मतलब जब आप उसका उपयोग करेंगे। मानव जीवन का सफर लंबा होता है, इसमें जो भी कर्म करेंगे वो संचित होगा, प्रारब्ध के रूप में हमको आपको आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए ये परम सौभाग्य है कि आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और मोटी सीधी सी बात हमको आपको ये समझ लेनी है, जैसे भारत का संविधान पूरे देश के ऊपर लागू होता है, उसी तरीके से परमात्मा का बनाया हुआ नियम और परमात्मा का बनाया हुआ संविधान हम सब मानव रूप में रहने वाली जीवात्माओं के ऊपर लागू होता है। इस संविधान में तब्दीली हो सकती है और कई बार बदलाव हुआ, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ संविधान रामायण गीता भागवत से भी ऊपर होता है। इसमें कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। हम आप उस दायरे से अलग काम करेंगे तो हमको आपको भोगना पड़ेगा। हम आप उस दायरे में रह के काम करेंगे तो हमको आपको स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा, अच्छे कर्मों का भोग भोगने को मिलेगा। और अगर इन्हीं कर्मों के बीच में हमको संत बोध आत्माएं मिल गई, पूरे संत मिल गए और उन्होंने हमारे आपके वजूद को जगा दिया, हमको आपको हमारे से परिचय करा दिया, हमारी आपकी आत्मकथा को बता दिया, मानव जीवन से परिचय करके बता दिया कि आखिर यह मानव जीवन मिला किस लिए है। तो इसी मनुष्य शरीर में रह करके हम आप अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा सकते हैं जहां से हमको आपको इस मृत्युलोक में भेजा गया है। इस मृत्युलोक का एक नियम बहुत कठिन है और सबसे बड़ा वो नियम है, जब काल के दायरे में आ जाओगे तो उसके नियम के अलावा कोई दूसरा नियम नहीं लागू होगा। आप उस नियम को मान करके गलत काम करेंगे, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। संत मही विचरत के ही हेतु और जड़ जीवन को कर सचेतु। इसीलिए समय समय पर, चाहे वो सतयुग का समय हो, त्रेता का समय हो, द्वापर का समय हो, महाशक्तियां इस धराधाम पर उतर करके आती हैं और कलयुग में भी संत वो जीवात्माएं उतर करके आती हैं। संत बिटप सरिता गिरधरनी और परहित हेतु सबन के करने हमारे आपके लिए वो तकलीफ उठाते हैं। संतन के मन में होता है सबके हित की बात और देखा चाहे अलख में, पूछे जात न पात। हमारा आपका इस मानव जीवन, मानव शरीर पाने में जन्म हुआ, हमने आपने कभी गौर से बैठ करके इस विषय पर नहीं सोचा कि दुनिया में जब सब लोग जा रहे हैं तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। ये कड़वे सच को हमको निगलना पड़ेगा। चलो भाई, उस चलने की कुछ तैयारी कर ली जाए, चलो भाई निकलने का कुछ यहां पर जतन कर लिया जाए। हम आप उसको कभी करते नहीं हैं। रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, अपने आचरण और व्यवहार में नहीं उतारते हैं। और यह निश्चित जान लो कि जितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर टीचर की पढ़ाई बातों को
होमवर्क नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अपने आचरण व्यवहार में नहीं उतारेंगे तो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, बैरिस्टर या आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते हैं। निचली कैटेगरी पर आ जाएंगे और ध्यान नहीं देंगे और निचली कैटेगरी पर आ जाएंगे और ध्यान नहीं देंगे। माँ बाप कहेंगे एक ही क्लास में 5 साल से तुम फेल हो रहे हो, 5 साल से फेल हो रहे हो, तो सीधे वो बता देंगे कि भाई अब तुमको हम पढ़ाएंगे नहीं, अब आप खेती का काम करो, दुकान का काम करो, दफ्तर का काम करो, कुछ भी आप काम करिए, इसके लिए हम आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो जहां पर हम आप बैठे हैं, जहां पर हम आप रह रहे हैं, यह काल माया का देश है। हम यहां किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं हैं। पैसा कमा लो, कोठी बंगला बना लो, उसमें रह करके खुश रहो, महात्माओं ने कभी मना थोड़ी किया है। लेकिन इतना जरूर याद दिलाने के लिए आते हैं कि चंद रोजा ये श्वास की पूंजी लेकर के बैठे हो, एक न एक दिन आपको इसको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और अगर तुमने अपने जीवन में इस काम को नहीं किया तो समय चूक पुण्य का पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने, धीरे धीरे ये श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है और एक दिन ये श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी तो ऊपर से सीधे बुलौआ आ जाएगा। विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल तक इस धराधाम पर रहे। बाबा जी का जन्म ग्राम खितौरा, भरथना तहसील, जिला इटावा में हुआ और छोटी सी अल्प आयु में बाबा जी ने, जब बच्चे को होश ही नहीं होता है कि जीवन कहां से शुरू हुआ है, आगे क्या होगा, केवल वो दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह होता है, बचपन में किसी के ऊपर का अधिकार उसके ऊपर नहीं चलता है। ऐसी विषम परिस्थिति में गुरु महाराज को उनकी माता जी ने बुला करके बताया कि मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं दुनिया से अब जा रही हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ वादा चाहती हूं। और वादे के रूप में माता जी ने बाबा जी से कहा कि देखो, अपने जीवन में मेहनत करके रोटी खाना, गृहस्थी तुम्हें नहीं बसानी है और भगवान परमात्मा साकार है, जीते जी मिलता है, उसकी तलाश करना। बाबा जी कुछ समय बाद तलाश में निकल गए। भगवान को बताने वाले गुरु मिले, दिखाने वाले गुरु मिले, रास्ता बता करके, भजन करा करके इसी मनुष्य रूपी मंदिर में उस परमात्मा का दीदार और दर्शन करा दिया। अंतरघाट पर दर्शन हो गए और गुरु महाराज को आदेश मिला गुरु की तरफ से कि मेरी इस दौलत को लोगों तक पहुंचा देना। अपने 60 साल के आध्यात्मिक जीवन में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई सन 52 से अपना जय गुरुदेव नाम के माध्यम से मानवता का संदेश, इंसानियत का संदेश, प्यार मोहब्बत का संदेश, धर्म कर्म का संदेश, पति पत्नी परिवार में कैसे रहे, अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो, कैसे हम एक दूसरे के काम आए, और इसी के साथ साथ बाबा जी ने जीते जी भगवान कैसे मिलेगा इसका रास्ता और भेद बताया। कहा इसी मनुष्य रूपी मंदिर के अंदर ये 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ये 10 करोड़ शंभु बैराट, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये धार्मिक लोग, त्रिकालदर्शी लोग जिन्होंने किताबों में लिखा, ये पागल नहीं थे, इन्होंने लिखा ये सब होते हैं, लेकिन इन तक पहुंचने का तरीका एक अलग होता है, इनको पाने का तरीका एक अलग होता है। और उसी लिए 4 खान 84 लाख योनियों को काल भगवान ने बना करके
और उसके भोगने का तरीका और उसको दंड देने का तरीका ही बना दिया, और बना करके इस काल माया के दायरे में हमको आपको फंसा लिया। महात्मा इसमें से निकालने के लिए आते हैं, और काल की पूरी ताकत हमको आपको इसमें फंसाए रखने के लिए होती है कि जीव को जाने नहीं देना है। और दयाल महापुरुष आते हैं कि जीव को यहां से समझा बुझा करके यहां से निकाल ले चलना है। काल के अंदर दोनों चीजें होती हैं, लेकिन दोनों चीजें फंसाने वाली होती हैं। वो रहम भी करता है और बेरहम भी होता है। बेटा मांगो, बेटी मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, वो भी थोड़ा सा डाल देता है। और बेरहम इतना होता है कि इकलौती संतान अगर मां के सामने से जा रही है तो चाहे जितनी मन्नतें कर डालो आप, वो रुकने वाली नहीं है। अगर पति का समय पूरा हो गया तो सारे जीवन के करवा चौथ के व्रत भी उस समय काम नहीं आएंगे, जिस समय काल का वारंट आकर के हमारे आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि चलो भाई इस मकान को खाली करो, अब तुम्हारा इसमें कुछ नहीं रह गया है। दुर्भाग्य ये है कि इस मृत लोक में रह करके हम तमाम सारी किताबों को पढ़ करके हम सोचते हैं हमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। उन किताबों को हम अपने आचरण और व्यवहार में नहीं उतारते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे रुपये के ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते, लेकिन चोरी और बेईमानी की नोट कितनी आती है इसको हम पहचान नहीं सकते। सत्यमेव जयते चोरी से भी कमाया जाता है, ईमानदारी से भी कमाया जाता है। उसी तरीके से अगर हम इन धार्मिक किताबों में अपने आचरण और व्यवहार में उतार लें तो हमको ये समझ में आ जाए कि हमको ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। और नहीं तो समय हाथ से निकलता चला जा रहा है, बाजी हाथ से जा रही है, धीरे 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 वक्त खत्म होता चला जा रहा है, और ना जाने कब हम परवाना आ जाए तुम्हें लेवाने को। वो कोई उम्र नहीं देखता है, वो कोई ताकत नहीं देखता है, वो कोई पावर नहीं देखता है। हम चाहे जितने बड़े दुनिया के व्यक्ति हो, उसके सामने कुछ नहीं है। ये उसका रोल और नियम बना हुआ है। उस काल भगवान ने हमको आपको ऐसे जाल में फंसा दिया है, जैसे शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो नाना प्रकार के जतन करता है वो कि ये शिकार किस तरीके से फंसेगा और ये शिकार किस तरीके से फंसेगा। और उसी जंगल के रहने वाले राजा को भी फंसाने का वो तरीका जानता है, बना करके पिंजड़े में जानवर को रख करके और उसको भी फंसा लेता है। ठीक उसी तरीके से इस देश की चाहे जितनी बड़ी महाशक्ति हो, वो सब काल के दायरे में है, काल के संतुलन में है। और उसी काल के देश में रह करके हम आप अच्छे बुरे कर्मों को करके कर्मों को संचित करते हैं, उनका भोग भोगते हैं। ये मानव जीवन भी जो हमको आपको मिला है, यह भी उसी दायरे में है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसको एक अधिकार मिला हुआ है कि संत बोध आत्माएं जब आए उनके सानिध्य में जा करके रास्ता लेकर के और बैठी हुई इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करके आप अपनी आत्मा को जीते जी परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। और नहीं तो अगर हमारे काल के देश में रह रहे हो तो सीधे तुम्हारी हर हरकत के लिए कैमरा तुम्हारे ऊपर लगा दिया जा रहा है। हम आप दुनिया के किसी कोने में रहे, हमारे आपके ऊपर उसने ऐसा कैमरा लगा दिया है, अच्छा करे बुरा करे, नेक करे बद करे, दान करे पुण्य करे, गलत काम करे, सब उस कैमरे में लिखा जा रहा है। हम सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में जा करके और हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी सुनवाई करेगा, हमारे जो मांगेंगे हमको वो देगा, हमारी हर प्रार्थना पर हम पर वो मेहरबान होगा। तो ठीक इसी के उल्टा भी सोच लीजिए
कि हर हमारे द्वारा किए गए कर्मों का भी वो लेखा जोखा रख रहा है। उसका सीसी कैमरा हर चीज को लिख रहा है, हर चीज को नोट कर रहा है। जैसे आप सीसी कैमरा लगाते हो, अब वो जरूरी नहीं कि मोटरसाइकिल को ही अपने में फोटो ले, पैदल वाले की भी फोटो लेगा, आदमी की भी फोटो लेगा, जानवर की भी फोटो लेगा, शेर और सियार और सिंह की भी फोटो लेगा। उसी तरीके से हर प्रकार के कर्मों का भोगने का हमको आपको उसने नियम बना दिया और हमारे ऊपर कैमरा लगा दिया और कह दिया हर कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो और उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अब जैसे संविधान यानी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है कि भाई ये संविधान लागू हुआ था, इसको आप मानिए, उसी तरीके से कबहू कर करुणा कर दे ही देत इस बिन सने, उस मालिक के दया मेहर हो जाती है कि चलो तुमको मानव शरीर दिया जाता है, इसमें कर्म कर्जों के तुम माफी करा लो, अपने द्वारा किए गए कर्म कर्जों के इन पर्दों को साफ कर लो, अपने द्वारा किए गए कर्मों का जो यहां पर कचरा इकट्ठा है उसको साफ कर लीजिए। और नहीं तो हम लोग काल माया के इस देश में नर तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, यहां अगर फंसे हैं और हमने कोई जतन नहीं किया तो महापुरुषों ने कहा अंत समय में दुनियावी कोई भी चीज हमारी साथी नहीं होती, साथी हमारा गुरु ही हमारा हो सकता है और गुरु कोई शरीर नहीं होता है, शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, निश्चित रखो चित्त में दिखेगा सतनूर। सत्संग इसलिए सुनाया जाता है कि यह ढिंग पतित अनेक तरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ यही है। आप यहां रह करके परमार्थिक कमाई कमा सकते हैं। त्रिवेणी स्नान यही है, वेद यजुर्वेद साम यही है, यही त्रिवेणी स्नान है। त्रिवेणी स्नान के लिए आप कहीं जाओ, सोचो हमारे कर्म कर्जे धुल जाएंगे, तो कोई कर्म कर्जा नहीं धुलता है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। क्यों नहीं धुलता है, ये जीवन में हमेशा याद रखो। हम कहीं भी स्नान करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी नहीं जाएगा तो क्या धुलेगा। अंदर की कोई नस खराब हो गई, अंदर की कोई किडनी खराब हो गई, अंदर का फेफड़ा खराब हो गया तो आप अंदर दवाई पियोगे, अंदर दवाई डाली जाएगी ठीक करने के लिए। और उसी तरीके से किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए कि आंतों में मल जाम हो गया है, किडनी में कुछ इन्फेक्शन आ गया है, ब्लड में इन्फेक्शन आ गया है, उसको साफ करने की दवाई दी जाती है। इसी तरीके से हमारे अंदर की गंदगी साफ होती है। अगर हमारे अंदर गंदगी आई है, आत्मा के ऊपर कर्म कर्जों का पर्दा चढ़ा है, तो उसके साफ करने की दवाई महापुरुष देते हैं। और जब दवाई का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहीं से कर्म कर्जे जब साफ होंगे तो यही आंखिन मध्य पाखी चमके पाखिन मध्य तारा, और वह बीचे दूरबीन लगाकर उतरो भोजल पारा, अजब अनार दो भिष्ट के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है। हम भटकते हैं, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, हम जाएंगे चारों धाम करके आएंगे, हमारे कर्जों की माफी हो जाएगी, तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये तीर्थ स्थान, ये धार्मिक स्थान इसलिए बनाए गए थे कि जब हम जाएंगे तो वहां अपने कर्म कर्जों की माफी मांगेंगे, वहां संकल्प लेंगे कि आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे, आज से हम चुगली निंदा नहीं करेंगे, आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, आज से हम किसी को मारपीट नहीं करेंगे, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे, आज से हम अंडा नहीं खाएंगे। ये संकल्प लेने के तमाम सारे तीर्थ स्थान बनाए गए थे, क्योंकि यहां इन स्थानों पर संत महात्माओं ने जाकर के साधना करके अपनी आत्मा को जगा करके उस पराकाष्ठा पर पहुंचाया था।
जहां पर जाकर के कहें गुरुजी वहां घर चलो जहां काल ना जाए, जहां जन्म मरण नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से जब अपना अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश देने लगे तो बाबा जी ने कहा अगर तुमको स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करना है, स्वर्ग वैकुंठ को अगर आपको देखना है तो दोनों आंखों के मध्य भाग में यहीं पर जीवात्मा बैठी है, आत्मा बैठी है। जब तक इसके कर्म कर्जे साफ नहीं होंगे, माफ नहीं होंगे, तब तक हम लोग यहां से निकल नहीं सकते हैं, चाहे जो कुछ भी करें। और इसीलिए महात्माओं ने आगे का रास्ता खोलने से पहले ये कह दिया, भूल गुड्डा गुड़िया सूप सुपलिया, भूल जस सुत लड़कैया खेलन के, और देवता पितर भैया भवानी ये मारक 84 चलन के। आप इस गुड्डा गुड़िया के खेल से थोड़ा सा ऊपर उठो, आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपने आप को पहचान लो। इसके लिए ये मानव शरीर मिला है। तजो न तन निज इच्छा मरना, और तन बिन भजन वेद नहीं बरना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। हम लोग माला लेते हैं, हम लोग आरती लेते हैं, बैठ गए 10 मिनट घुमा के सोच लिए सब कर्म कर दे माफ, हमको भगवान अब दिखाई पड़ना चाहिए। हम थोड़ी सी आरती घुमा लेते हैं, सोचते हैं हमको देवी देवता का दर्शन होना चाहिए। अरे वो समय याद करो जो पाक साफ पवित्र समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हर ध्यान तरह बहु प्राणी। उस समय के लिए भी कहा गया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। केवल उनका एक काम था कि आत्मा से बैठ करके परमात्मा की साधना करना, अपने आत्मा से उस परमात्मा की साधना करना। इसलिए मानव जीवन एक एक श्वास की पूंजी करके खत्म होता चला जा रहा है। और जिस दिन यह मानव शरीर से श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी, हमारे आपके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज की अदालत में रख दिया जाएगा। हमने आपने जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों की वीडियो देख करके और हमारे आपके बही खाते को देख करके हमको आपको सजा सुना दी जाएगी। बड़ी बड़ी 4 सेंट्रल जेल, अंडज पिंडज उखमज और स्थावर, और 4 खान 84 लाख योनिया, फिर छोटी छोटी जेल, छोटी छोटी। जरूरी नहीं दोबारा मानव शरीर मिल जाए। हम फंसे कहां हैं? गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जान्यो भाई। धरण धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। यहां तक किसी की मुक्ति मोक्ष नहीं है। हम यहां फंसे हुए। हम सोचते हैं पिताजी हमारे स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में है या नरक में है, हमने देखा नहीं। देखा देखी हमने आपने लिख दिया, लेकिन मान लो हमारे पिताजी को माताजी को स्वर्ग मिल भी गया है, तो महापुरुषों ने लिखा है यह तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग हो अंत काल दुखदाई। ये काल का बनाया हुआ सारी रचना है। इसमें अगर हमको स्वर्ग में मिल गया तो वहां का भोग भोग करके फिर लौट करके इसे मृत लोक में आना पड़ेगा। इसलिए हमारा आपका देश है अमर लोक, और वहीं तक का रास्ता बताने के लिए संत महात्मा इस धराधाम पर आते हैं, हमारे आपके बीच में पैदा होते हैं, हमारी आपकी बोली भाषा में बोलते हैं, हमारे आपके बीच में बैठते हैं, हमारी आपकी तरह भोजन करते हैं सात्विक आहार का, और फिर हमको आपको इकट्ठा करके कहते हैं रहना नहीं देश बिराना। हमारे आपको समझाते हैं कि ट्रेन का एक वो प्लेटफार्म है जिस पर हम भी खड़े हैं, तुम भी खड़े हो, और जब जिसकी ट्रेन आएगी पकड़ करके अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ हम लोग चल देंगे। उसी तरीके से मानव जीवन है, जब जिसका समय आ जाएगा इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम चाहे जितने उपाय कर ले उसको रोक नहीं सकते। और इसलिए महात्मा कहते हैं, संत समझाने आते हैं कि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे रात दिन हमारे आपके जीवन में निश्चित रखा गया है, उसी तरीके से 6 चीजों को प्रकृति ने अपने हाथ में रख लिया और हमको आपको आजाद करके इस मृत लोक में पैदा कर दिया। जन्म मरण,
सुख और दुख, हानि और लाभ, 6 चीजें उसने अपने हाथ में रख ली और हमको आपको स्वतंत्र करके पैदा कर दिया। कहा जाओ जस करनी तस भोगव ताता और नरक जात काहे पछताता। बहुत लोग कहते रहे कोई भगवान नहीं होता, सब बेकार की चीज। बहुत से लोग कहते रहे कुछ नहीं, पढ़ो लिखो मौज मस्ती करो। लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज कहां जा रहा है? 21वीं सदी में आने वाला समाज कहां जा रहा है? अरे भाई, हम पढ़े लिखे लोग, हम अपने बाप की तरह गंवार थोड़ी हैं। ऐसी भाषा में बोलने वाले लोग इन नोएडा के तमाम सारे कॉलेजों में पढ़ते हैं। चले जाइए विधानसभा के बगल में कई कॉलेज हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे नशों के शिकारी बनते चले जाते हैं। धीरे धीरे खान पान बिगड़ता चला जाता है, ऐसी चीजों का आहार होने लगता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसके लिए लगा दी गई है, बड़े बड़े कल कारखाने लगा दिए गए हैं। 4 दिन का बासी खाना पैकेट में पैक करके दे दिया जाता है और उन्हें जिन फूडों को खा करके लोग आंत खराब, तो किडनी खराब, तो फेफड़ा खराब, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, नाना प्रकार की उन बाजारी वस्तुओं को खाओ, और जब अंदर की एक कमजोर नसें जवाब देने लगती है, पेट पीठ जवाब देने लगता है, तब हमको होश आता है कि हम गलत ट्रैक पर अपने ट्रेन को दौड़ा रहे हैं। उसी तरीके से युवा पीढ़ी जब उसको असहाय की स्थिति दिखाई पड़ती है, नशे से अंदर का शरीर खोखला हो गया, अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में विचारों में जब फेल हो गया, संसार को पाने की हविस में जब फेल हो गया, तब उसको होश आता है कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तब तक पता चलता है 4-5 बच्चों के हम बाप हो गए, और तब हम वो शिक्षा अपने बच्चों को देना शुरू करते हैं। तो जवानी में जब हम नहीं माने तो बच्चे हमारे कहां से मानेंगे? संत मत का मतलब ये होता है कि जैसे आप भौतिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा होती है। भौतिक शिक्षा के लिए हम लोग पढ़ लिख करके दुनिया का हुनर अपने अंदर ला करके दुनिया के कामों को करके धन अर्जन करते हैं, पैसा रुपया कमाते हैं। अध्यात्मवाद की शिक्षा आत्मिक शिक्षा होती है, जो आत्मा को यह बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है कि जिस पिंजड़े में तू बंद है वो छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अरे मिट्टी का बनाया हुआ पिंजड़ा है, तू अजर और अमर है, अविनाशी है। तू कपड़े की तरह एक दिन इस शरीर को बदल देगी, इसलिए तू अपने घर चलने की तैयारी कर। और यही शब्द रूप होकर के संत महात्मा आकर के इस मृत्युलोक में हमारे आप जैसे नाची जीवों के बीच में बैठ करके हमको आपको समझाते हैं, कहते हैं निकल चलो कलग्राम से, यहां से निकल चलो, यहां से चलो, भाग चलो। और इसीलिए बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े संत महात्मा इस धरती पर आए, लेकिन उन्होंने कुछ नियम बना दिए और नियम बना करके कह दिया कि जो सतयुग का काम हो सकता वो त्रेता में नहीं हो सकता, जो त्रेता में काम हो सकता वो द्वापर में नहीं हो सकता, जो द्वापर में काम हो सकता वो कलयुग में नहीं हो सकता। जिस तरीके से राम ने कहा अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समचारी, इन्ह कुदृष्टि बिलोकई जोई, और ताहि बधे कछ दोष न होई, आप कलयुग में यह काम नहीं कर सकते। आप कलयुग में यह काम नहीं कर सकते हैं। लाखों वर्ष की आयु, लेकिन जब आदमी धीरे धीरे मलिनता की तरफ चला गया, गलत काम करने में फंस गया, तो सतयुग जैसा समय धीरे धीरे हमसे आपके बिछुड़ गया। और जब सतयुग जैसा समय निकल गया तो 90% आयु हमारी आपकी कम हो गई। हड्डियों में प्राण होते थे, पैदा होने के कुछ ही समय बाद लोग जंगलों की तरफ चले जाते थे, पालथी मार करके अपनी आत्मा को सीधे साधना के उस मुकाम पर पहुंचा देते थे। ना भोजन की जरूरत, ना पानी की जरूरत,
आत्मज्ञान प्राप्त होता था उनको। लेकिन धीरे धीरे नाना प्रकार की भ्रम भ्रांतियों, काल के देश में हम ऐसे उलझ गए, उसने भी अपना नियम बना दिया। 4 वेद लिख दिए, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड खोजते रहिए 1 लाख श्लोकों में। और सबका नियम यह बना दिया, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, उन्हें कर्मों का फल भोगने के लिए प्रतंत्र हो। इस तरीके का जाल बिछा दिया, हम आप उसी में फंसे पड़े। 90% आयु कम हो गई, त्रेता का समय आ गया। त्रेता में क्या क्या हुआ? राम जैसी अवतारी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। बाप भी नहीं पहचान पाए कि कोई भगवान का अवतार हमारे घर हुआ है। लेकिन गुरुओं की कृपा, गाध तने मन चिंता व्यापी कहविद मरहि निशाचर पापी, जाकर के मांग लाए गुरु ग्रह पढ़न गए दो भाई, अल्पकाल विद्या सबाई। काल के बनाए नियम में भगवान भी बंधते हैं, और उसी का है कि पूरा अधिकार अवतारी शक्ति का होते हुए भी गुरु से जाकर के उनको शिक्षा लेनी पड़ी। गुरु ने ही उनको बताया, सभी विद्याओं में उनको प्रांगण किया। चाहते तो विश्वामित्र वही जल लेकर के कमंडल का और मंत्र पढ़ के मार देते, तो रावण लंका नगरी में ही खत्म हो जाता, लंका वहीं से समाप्त हो जाती। लेकिन आज हमारे आपके सामने ना राम की कहानी आती, ना किरण की कहानी आती, ना कोई धर्म ग्रंथ होता, ना हमको आपको प्रेरणा देने वाला कोई संत और महात्मा और महापुरुष होता। राम जैसी पत्नी का भी अपहरण हो गया। वो पाक साफ पवित्र समय, जहां लोग अपनी आत्मा को साधना के मुकाम पर ले जाते थे, वहीं ऐसे भी लोग थे कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। जैसे स्वर्ण कलश में आप जहर भर के रख दो, पीने से लोग चले जाएंगे, वैसे ये समय भी हमारे आपके नजरों से गुजर गया। हम भी रहे होंगे। और त्रेता जब जाने लगा तो फिर 90% की आयु कम हो गई, 1000 साल की आयु रह गई। सतयुग में हड्डियों में प्राण होते थे। वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक, शरीर में दीमक लग जाती थी। जब तक हड्डियां नहीं खत्म होती थी तब तक लोग साधना करते थे। त्रेता में प्राण चले आए खून और मांस में, और 1000 की आयु द्वापर में रह गई, प्राण चले आए चमड़ी में। लेकिन द्वापर जैसे युग में क्या परिस्थिति ने करवट लिया, और देखिए ऐसे अनैतिक कर्म हुए कि भरी सभा बैठी हुई थी। भरी सभा में द्रौपदी के हांचल पर उसके देवर ने ही हाथ डाल दिया, यानी चाचा के लड़के ने ही हाथ डाल दिया। दुशासन चीर खींचने लगा और दुर्योधन नंगी टांग करके बैठ गया। गदा में प्रांगण, धनुर्विद्या में प्रांगण, राजपाट का रौब और रुतबा, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन देखिए निर्लज्जता इतनी आकर के सामने खड़ी हो गई, जैसे आज समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन संस्कारहीन शिक्षा समाज को उन लोगों ने गंवार और जाहिल मान लिया। अपने को पढ़ा लिखा मान लिया, लेकिन जैसे जानवर सड़कों पर व्यवहार करते हैं, आज पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी उस तरीके की बातें घर कर गई। जैसे पढ़ा लिखा समाज बैठा था, दुर्योधन अपनी नंगी टांग करके बैठा था, दुशासन को आदेश दे रहा था कि इसका चीर खींच करके हमारी नंगी जंघा पर इसको बैठाओ। और इसी जगह पर गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई चौपाई वो याद आती है कि धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल पर रखिए चारी। द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का सबसे मदद मांगना, प्रजा से भी मदद मांगना, अपने पतियों से भी मदद मांगना, और वहां पर बैठे हुए अपने अन्य लोगों से मदद मांगना। लेकिन राज सत्ता का इतना बड़ा जुल्म, राज सत्ता का इतना बड़ा अहंकार और अभिमान,
और उस राज सत्ता की तलवार के नीचे सबकी गर्दनें, कोई सर उठा करके वहां बोल नहीं पाया, जिसको स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, जब तक तुम्हारे हाथ में हथियार रहेगा कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे वरदान प्राप्ति लोग बैठे हुए थे। लेकिन दुर्योधन के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि द्रौपदी के चीरहरण के विषय में कुछ कह सके। द्रौपदी ने उन पढ़े लिखे आचार्य धर्माचार्यों से भी मदद मांगी, लेकिन सबने जब अपनी गर्दन झुका ली तो द्रौपदी ने घूम करके कहा, ये सब के सब बेशर्म लोग बैठे हैं, बेहया लोग बैठे हैं। आज उसी समाज में हम लोग जी रहे हैं। हम रावण को जरूर जलाते हैं, हर दशहरे पर जलाते हैं। चले जाइए, यहां भी होगा कोई जगह राजा गार्डन में तमाम रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद बने पड़े होते हैं। बड़ी दूर दूर तक सप्लाई ट्रकों में भर भर के उनकी जाती है। हर दशहरे पर रावण को जला देते हैं, लेकिन एक भी बुराई आज तक खत्म नहीं हुई। हम हर जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को पैदा करते हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर जन्माष्टमी के कोई लक्षण नहीं आते। कंस का वध नहीं होता है। इतने कृष्ण पैदा होने लगे कि अब कोई इन बुराइयों की तरफ नहीं देखता है। इतने रावण को लोग मारने लगे, उसी में व्यस्त हो जाते हैं। अब राक्षस बनने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। तब महापुरुषों ने कहा कि संत मही विचरत के हेतु, ये इसीलिए महापुरुष जाते हैं कि कीचड़ से कमल निकालने के लिए। चलो भाई, आगे का समय खराब आ रहा है, इसी में से उन जीवात्माओं को निकाल करके बाहर कर लिया जाए जो परमात्मा को तो सब है। हम सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। लेकिन उन जीवों के लिए महापुरुष आते हैं जो धर्म कर्म पर चलने के लिए तैयार होते हैं। हमको आपको प्रेरित और प्रेरणा करते हैं, मानव जीवन पाने की दुहाई देते हैं और कहते हैं इसी में से समय निकाल लो और समय निकाल करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। धीरे धीरे द्वापर का समय चला गया, 90% आयु फिर कम हो गई। आज जहां पर हम लोग बैठे हैं कलयुग है, काल का देश है, कल कारखानों का देश है, और इस कलयुग में 100 साल की उम्र है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, धीरे 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 समय का चक्र चल रहा है। ऐसा समय आ गया है कि सब कुछ होते हुए भी धन दौलत की कमी नहीं है, कोठी बंगलों की कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया कार लोगों के पास है, एक से एक तरीके की संपदा लोगों के पास है। लेकिन अगर इस कलयुग में कमी है तो आपसी विश्वास की, आपसी तालमेल की कमी। पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर भरोसा नहीं है, एक बाप का बेटे पर, बेटे का बाप पर भरोसा नहीं है। बाप अपने अनुभव से बेटे को रास्ते पर लाना चाहता है, उसको समझाना चाहता है। बेटा सोचता हमारा बाप गंवार है, दुनिया इसलिए देखी नहीं, आज हम ऐसो आराम की जीवन को देखना चाहते हैं, तो हमारे उस काम में यह बाधा पहुंचा रहा है। और उन्हीं बातों को ना मानने के नतीजे में जब बेटा फंसता है, तब लौट करके मां बाप की गोद में जाता है कि हम तो फंस गए। इसलिए इस बिगड़ती हुई स्थिति को कौन संभालेगा, कौन बताएगा, कौन समझाएगा? हमको किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। मां बाप के पास समय नहीं है कि जो बच्चों को अंदर अच्छे संस्कार डाल दें, बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को यह बताएं कि मानव जीवन तुमको किस लिए मिला है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे स्वे धर्म सिखावें। शिक्षा और नीति इस तरीके के सिखाते हैं, समग्र शिक्षा नहीं दी जाती है। इंजीनियर बनना है तो ये शिक्षा, अगर डॉक्टर बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ो, मास्टर बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ो। ना नैतिक शिक्षा, ना चारित्रिक शिक्षा, ना खान पान की शिक्षा, ना रहन सहन की शिक्षा, ना वेशभूषा की शिक्षा, ना बोलने बतलाने की शिक्षा। और इसीलिए बुद्धिजीवियों ने लिखा है, जो नीच पिंगल पढ़े तब वो 3 गुणहीन,
उठना बैठना बोलना लीन विधाता छीन। अगर समाज में उठने बैठने का सलीका नहीं आया, बात करने का तरीका नहीं आया, तो समाज की एक कहावत होती है कि आज आते हुए इंसान की कदकाठी, रौब और रुतबा, आते हुए इंसान का वेशभूषा देखा जाता है, लेकिन जाते हुए का आचरण और व्यवहार देखा जाता है। जो व्यक्ति उठ करके जाता है उसका आचरण और व्यवहार देखा जाता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के कुलेसरा में बहुत लोग यहां पर नामदानी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। कई बार यहां पर कार्यक्रम हुआ, कई बार लोगों के बीच में संदेश दिया गया है, लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में पुनः एक बार फिर आए हैं कि समय बड़ा खराब आने जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में सभी लोगों को यह आदेश दिया था, मेरे शाकाहार के संदेश के, मानवता और इंसानियत के संदेश के, ऊंचे चरित्र का, लोगों को मद्य निषेध का, लोगों को शाकाहार का, लोगों को बच्चों में अच्छे शिक्षा कैसे आएगी, अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएंगे, तुमको बैठना नहीं है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचा देना। क्योंकि 35-40 साल पहले बाबा जी ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों को ललकारा था, बुद्धिजीवियों को ललकारा था, और सबसे बात कही थी कि तुमको कंदराओं, गुफाओं में, मठों और मंदिरों में बैठने की जरूरत नहीं है, चले जाओ समाज के बीच में, अरे इन लोगों को बता दो कि कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसी बोली भाषा होनी चाहिए, और कैसे अच्छे समाज का निर्माण होगा, भाईचारा कायम होगा, और एक भाई दूसरे के काम कैसे आएगा। लेकिन समाज के पढ़े लिखे लोग, आचार्य धर्माचार्य लोग, कथावाद लोग, इन बातों से उनका कोई मतलब नहीं था। व्यास जैसी गद्दियों पर बड़ी बड़ी कथा, बड़ी बड़ी भागवत हजारों और लाखों आदमियों की भीड़ में बोलते हैं, लेकिन कोई शाकाहार का संदेश, मानवता का संदेश, प्यार मोहब्बत का संदेश किसी ने नहीं दिया, और किसी ने इस बात को बाबा जी की नहीं पहुंचाया कि वास्तव में हमारा आपका जीवन किस तरीके का होना चाहिए। व्यास जैसी गद्दी पर बैठ करके किरण भगवान को नचनिया बना दिया। माताएं बहनें ढोलक लेकर के जब गीत गाती हैं तो घरों में गीत गाया जाता है कि श्याम चूड़ी बेचने आया। इसी व्यास गद्दी पर बैठ करके लोगों ने शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया, और शिवरात्रि का त्योहार मना करके गांजा और भांग पीने लगे। जब सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, सनातन धर्म की बुनियाद रखने वाले और व्यास जैसी पीठ पर बैठ करके इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो समझ लो वो समाज का निर्माण कैसा करना चाहते हैं। घर में झंडा लगा लेने से, घर के ऊपर ओम लिख लेने से, घर के ऊपर जय गुरुदेव लिख लेने से, घर के ऊपर राम राम लिखने से, अरे जब ये पिंजड़ा तुमको दिया गया, ये घर तुमको दिया गया, इस घर में कूड़ा कचरा तुमने डाल लिया, इस घर को तुमने गंदा कर दिया, तो परमात्मा तुम्हारे झंडे पर बैठने नहीं आए, तुम्हारे कोठी बंगले पर बैठने नहीं आएगा। वो सुदामा की फटी कुटिया, फटे कपड़े और न मिलने वाले निवाले पर बैठता है। वो सबरी की कुटिया जहां पर रहने का कोई सलीका और तरीका नहीं, केवल भाव भक्ति के उन्माद में सबरी ने अपने को ठंडी सर्दी गर्मी बरसात में जीवन दे दिया अपने को, कि हमारा पूरा जीवन इसी काम के लिए है। उस कुटिया में राम बैठते हैं। तुम चाहे जितने मंदिर बना लो अपने घरों में, काठ की लकड़ी का बनवा लाओ, एल्युमिनियम की लकड़ी का बनवा लाओ, सोने का बनवा लाओ, हीरे जवाहरात उसमें मढ़वा दो, अपने घर का 50 गज भगवान के नाम के लिए रिजर्व कर दो कि इसमें हम पूजा करते हैं, लेकिन भगवान वहां नहीं बैठता है। विदुर की थाली में बैठता है, जहां रोटी और साग खाता है बैठ करके। उस विदुर की थाली में भगवान मिलता है। इसलिए हम ये कहने आए हैं, हम ये बताने और लोगों के बीच में बाबा जी का संदेश लाए हैं कि समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। भक्ति भाव भादो नदी सभी चली धाराए, सरता सोई सराही जो जेठ मास ठहराए। किसी महापुरुष से नाम दान लेकर के
घर में बैठ जाना ये भक्ति नहीं है। अरे तुम जाओ स्कूल में नाम लिखा दो कि हम क्लास 8 में 10 में 12 में पढ़ रहे हैं, और कभी स्कूल ना जाओ, कभी बैठ कर घर में होमवर्क ना करो, कभी घर में बैठ करके पढ़ाई ना करो, तो किसी भी कीमत पर आप क्लास में पास नहीं हो सकते। और डंडा तीर तलवार दिखा करके पास अगर हो भी गए तो यह अध्यात्मवाद की वो कोई क्लास नहीं है जहां आपका तीर तलवार और तमंचा चलेगा। यहां निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। कसाई भी भगवान का नाम लेता है, भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल जिस दसहु। चारों तरफ भगवान का नाम लोग लेते हैं, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसका एक ही तरीका है, निर्मल मन। कपट भक्ति कछु काम ना आवे, कच्ची सच्ची तुक्कर भक्ति। कपट की भक्ति से कभी परमात्मा नहीं मिलता है, निर्मल भक्ति होनी चाहिए। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो, जिस गुरु ने तुमको नामदान दिया है, जिस गुरु ने तुमको रास्ता बताया है, भारी भरकम मंच पर बैठ करके एलानिया तरीके से कहा है कि मैंने तुमको नामदान दिया है, तुम्हारी आत्मा की संभाल मैं करूंगा, तो कोई तुम्हारी दूसरा आत्मा की संभाल नहीं कर सकता। पूर्ण समर्पण, ठीक सेना के सिपाही की तरह, कि अगर आदेश हो गया कि बॉर्डर पर तुमको सेना से लड़ना है तो प्राण जाए पर वचन न जाए, कभी वो पीठ नहीं दिखाता है सिपाही। उसी तरीके से अध्यात्मवाद का ये वो रास्ता है जिस पर भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। भक्ति करना है तो सूरमा बनना पड़ेगा, गुरु के आदेश का अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए इस काल के दायरे में जहां शाम और सुबह होना जरूरी है, हमारे जीवन में उसी तरीके से यहां जन्म लेना और मरना जरूरी है। इस विधान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अवतारी शक्ति राम आए, लेकिन उनके पिताजी को जाना पड़ा। कृष्ण भगवान आए, कुबड़ा के ऐसे पैर लगा दिए, कुबड़ा सीधी चलने लगी। बहुतों को जीवन दान दे दिया, लेकिन उनके माँ बाप चले गए तो जीवन दान नहीं दे पाए, क्योंकि काल का बनाया हुआ ये नियम है। इसलिए कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़ हम जाएंगे। इस नासवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पते इन श्वासों का तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथों जाओगे, अधिकार रहेगा कितने दिन। हम सोचते हैं हम नामदान ले लिए, हम सोचते हैं हम भजन करते हैं, हम तन से मन से धन से सेवा करते हैं, अब हमको सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, हमको बुखार नहीं होना चाहिए, हमको सांसारिक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों हटो मर्दानगी करना। हम जो कर्म किए उसको भोगेगा कौन। इतना जरूर है कि संत जब मिल जाते हैं सूली का कांटा जरूर बना देते हैं। कर्म हमको आपको भुगतना पड़ेगा। और ये हमारा आपका देखिए सौभाग्य है कि मानव शरीर मिला है। जन्म मरण के बीच में जो हमको समय मिलता है, ये जन्म है, ये मरण है, और इसके बीच में जो समय मिलता है, बाल बच्चे पैदा होते हैं, उनकी परवरिश हम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं, हम कहीं आते और जाते हैं, हम घर में भोजन बनाते हैं, सुबह उठते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं, मंजन ब्रुश करते हैं। इन सब कामों को करने से पहले हम इन कामों को करने की तैयारी करते हैं। जीवन में एक ही काम की हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, चाहे जितनी बड़ी डिग्री आ जाए, चाहे जितने बड़े विद्वान आ जाए, कि एक दिन इस शरीर को हमको खाली करना। यही युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। तो युधिष्ठिर ने यही जवाब दिया, न मालूम कितने लोगों को कंधे से भेज दिया, न मालूम कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन आदमी कभी नहीं सोचता कि हमको भी एक दिन जाना है। और जाने से पहले चलो तैयारी कर ली जाए। ट्रेन में बैठते हैं, यहां बैठे बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग अपने गांव में रहते हैं, कोई बिहार का, कोई राजस्थान का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई यूपी का।
अपने घर जाने के लिए बहुत से लोग ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई, दिल्ली से ट्रेन का टिकट ले लिया, जहां जाना है वहां तक टिकट ले लिया, और जब हमारा मुकाम आया, जब हमारा स्थान आया कि चलो भाई यहां उतरना है, तो उतरने से एक स्टेशन पहले ही बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर देते हैं, जूता चप्पल ढूंढ लेते हैं, मोबाइल रख लेते हैं, सब तैयारी करके जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकी, ब्रेक लगे, हम सारा सामान लेकर के उतर जाते हैं। महापुरुष जीवन भर यही समझाते हैं कि बच्चा, इसमें जीवात्मा बैठी है, इसमें बैठी है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये मिट्टी का पुतला है। मुसलमान इसको गड्ढा खोदेगा, दफना देगा, हिंदू इसको जला देगा, उफ तक नहीं निकलेगी इसकी जुबान से। बस जिस तरीके से कपड़े तुमने पहन रखे हो, उसी तरीके से चोला है। एक दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, इस शरीर की कीमत खत्म हो जाएगी। कभी हम लोग इस बात की तैयारी नहीं करते हैं कि चलो भाई इसमें से निकलना है, तो निकलने की तैयारी कर ली जाए। यही महात्मा समझाने के लिए आते हैं। घर द्वार नहीं छुड़ाते हैं, साधु महात्मा नहीं बनाते हैं, सन्यासी नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ यही समझाते हैं कि कृतयुग त्रेता द्वापर, ये 3 युग चले गए। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूंजा मख और जोग, और जो गति हो सो कलिहारी, नाम से पावह लोग। ये सब एक्सपायरी डेट की साधना, एक्सपायरी डेट की पूजा पाठ, क्योंकि इन 2 आंखों से हम आप देख नहीं सकते, और जिसको देख नहीं सकते उसकी भक्ति कर नहीं सकते, जिसकी आवाज हम कान से सुन नहीं सकते उसकी भक्ति कर नहीं सकते हैं। जब आवाज ही नहीं सुन पाएंगे उसकी, तो कैसे हम सुनेंगे भाई? इसलिए ये दोनों आंखें दी गई है शरीर के अंदर, दुनिया को देखने के लिए, दुनिया की वस्तुओं को समझने के लिए। इन 2 कानों से आप दुनिया की आवाज को सुनिए, इन 2 नाक से यहां की खुशबू और बदबू लीजिए, लेकिन 2 आंखों से कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता नहीं देख सकते। इन कानों से कोई आकाशवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी नहीं सुन सकते। इस नाक से हम स्वर्ग वैकुंठ की खुशबू नहीं ले सकते। अगर हमको वहां तक जाना है, तो उसके लिए महात्माओं ने बताया, इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर, जहां माताएं बहनें टुकली बिंदिया लगाती, पुरुष तिलक लगाती, यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। और जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक मुक्ति मोक्ष मिलने वाली नहीं। क्योंकि जब यहां पर योगाग्नि जलाएंगे, और जब ये योगाग्नि जलेगी, तभी आपकी आत्मा शब्द की डोरी पर बैठ करके अपने घर जाएगी। हम मंदिरों में चिराग जलाते हैं, प्रायः इस समय तो पूरे देश के अंदर हम कई प्रांतों में घूम करके आए हैं। एक शुरुआत कहां से हुई ये नहीं पता है, लेकिन हर घर के चौखट पर इस समय चिराग जलते हैं। कई प्रांत हम घूम लिए। स्वामी नाम की जिससे काढ़ा आप लोग बनाते हैं, उस पौधे के सामने तो जरूर हमने जलते देखा था। हर घर की चौखट पर जलता है। भगवान के सामने एक परंपरा है, चलो हम चिराग जलाते हैं। जो दुनिया को रोशनी दे रहा है, उसको हम चिराग से रोशनी देते हैं। जो दुनिया का भोग लगवाता है, भोजन देता है, उसको हम भोग लगाते हैं। चलो लगा, चलो ठीक है भाई, लेकिन जरा सोचो कि ये चिराग कितनी देर जलेगा, ये दीपक कितनी देर जलेगा। हम स्टार इंजीनियरिंग वर्क्स, यहीं पर जाइए, वहां पर हम गए तो उसके यहां से सामान लेते थे मंदिर का, तो वो एक घंटी अपने यहां लेकर के आ गया। ओम भुवर्भुवः स्वः तस्मै धीमहि। अरे तमाम सारा इस पर गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र हो रहा, हम लोग पहुंचे, जय गुरुदेव के बैठे, सामान वामान निकलवाए। तो हमने उससे पूछा कि कोई पाठ चल रहा है आपके ऊपर क्या, गायत्री मंत्र का जाप? अरे कहले नहीं यार, तू समझता नहीं है यार, इतना बड़ा पुजारी होकर के टाट पहन के। हमने कहा क्या समझना है? कहने लगे मैं घंटी एक ले आया हूं, एक आरती ले आया हूं, और उसको लगा देता हूं बिजली के पलक में, 24 घंटा होती रहती है। और हमने कहा यहां हमको 3200 की मशीन तुम 5000 रुपए में चेप देते हो। तो यार ये इतनी बड़ी बुद्धि तेरे अंदर कहां से आई? तो हमने कहा ओम भुवर्भुवः वहां हो रहा है,
और 3200 की मशीन 3500 में दे दो, तुम सीधे 1800 रुपया हमारे ऊपर लगाए दे रहे हो चार्ज। तो खोपड़ी खुजलाने लगा, कहा बात तो यार सही कह रहे हो। तो हमने कहा उससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे ये चिराग जलता है तभी तक जलेगा जब तक तेल और घी है, जब तक बिजली है तभी तक वो बोलेगी, बिजली बंद तो उसका मुंह बंद। लेकिन यहां क्या कहा गया, राम नाम यूं लीजिए जाने सृजनहार, सहजों के करतार ना जाने संसार, उठते बैठते चालते खान पान व्यवहार। अरे आपके अंदर अखंड ज्योति जल रही है, परम प्रकाश हो रहा है, ब्रह्म से ज्यादा रोशनी आपके अंदर है। आप अपने मानव शरीर की कीमत को नहीं समझ पाए, आप कथा और भागवत में उलझ गए, आप उन बाह्यमुखी कर्म कांडों में उलझ गए जो इन दो आंखों से देख करके, कानों से सुन करके और उन कर्म कांडों को करने लगे। इन दो आंखों के नीचे किए गए कोई भी कर्म हमको आपको मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते। अगर आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है तो इन दो आंखों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके यहां पर आना होगा। यही संत महात्मा रास्ता बताने के लिए आते हैं, यही समझाने के लिए आते हैं। घर द्वार नहीं छुड़ाना, पूजा पाठ नहीं छुड़वाना, धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाना बंद कराने नहीं आते हैं, खूब करिए। लेकिन वो बताने आते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। भल्ला साहब की कहानी से तुमको भगवान नहीं मिलेगा, वो दूसरा समय था, वो चरित्र दूसरा था, उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता थी, तब भल्ला साहब का किस्सा और कहानी सही था। आज के जमाने में हम छू भी नहीं सकते उस भक्ति को। सुदामा किरण के मित्र थे, लेकिन घर में 3-3 दिन तक बच्चों को निवाले नहीं मिलते थे। एक कहावत होती है कि मां का आंचल बच्चों के लिए कभी खाली नहीं होता है, लेकिन सुदामा के बच्चे 2-2 दिन तक बिलखते रहते थे, भोजन नहीं मिलता था, लेकिन कभी भी सुदामा किरण से मिलने नहीं गए। जानते थे कि हमारा मित्र राजा है, त्रिलोकीनाथ है, लेकिन वो सोचते थे हमारे कर्म कर्जे हैं, इनको हमको भोगना ही पड़ेगा। किसी ने उसकी पत्नी को आके बताया भी कि तेरे पति के दोस्त त्रिलोकीनाथ सुदामा है जो द्वारिका का राजपाट देख रहे हैं, क्यों नहीं भेज देती है। लेकिन पत्नी ने कभी उस गरीबी से उफ नहीं किया, कभी नहीं अपने पति से कहा कि जाओ उस दरबार में। लेकिन अचानक एक दिन बात के दौरान कह दिया कि सुना है तुम्हारे मित्र सुदामा, तुम्हारे मित्र कृष्ण भगवान है। कहा हाँ है। तो कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई। कहा बचपन में मित्रता थी, मिलते थे, अब वो राजा हो गए, राजा से मिलने, महात्मा से मिलने और बेटी से मिलने कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। जिस घर में 3-3 दिन तक चूल्हा न जलता हो, हम राजा से मिलने क्या जाएंगे, कैसे मिलने जाएंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी अब परीक्षा हो रही है, और जिस दिन परीक्षा खत्म होगी निश्चित हम कृष्ण से मिलने जाएंगे। और वही पत्नी जब दूसरे के घर से चावल लेने गई